अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने अपना एक्सरसाइज 6.3 का दूसरा सवाल करना है। दूसरे सवाल के अंदर जो सवाल है वो करने हैं। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी हमारी एक्सरसाइज 6.3 आ गई। इसका हमारे पास सवाल है, कितना सवाल, दूसरा सवाल है, और वो जो है हम अभी करते हैं। दूसरे सवाल के अंदर वो हमें कह रहा है प्रूफ द फॉलोइंग। हमने प्रूफ करना है नीचे दी गई चीज़ों को। ये एक ही सवाल बनते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जी हमारे एक्सरसाइज के 12 सवाल दे रहा होंगे, लेकिन आए तो नहीं। दूसरा सवाल उसने हमें दिया वो प्रूफ करने को। यहाँ पे सीधा हो गया कैमरा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे है हमारे पास स्क्वायर, तो पहला तो हमने यही काम करना है कि हमने इसी को इस तरह लिख देना है। और एक ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड करें, हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड प्लस कॉस थीटा पर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो हम इनको अलग अलग कर देंगे। साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना फार्मूला होता था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो। सीधा ही नहीं है, हाँ बस सही। फार्मूला होता था, क्या नाम लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब आगे हमने क्या करना है कि अच्छा, अब हमारा जो साइन थीटा स्क्वायर है प्लस कॉस थीटा स्क्वायर है ना, ये हमारा फार्मूला होता था। हैंस हम लिखेंगे साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, ये इक्वल होता था 1 के। ये फार्मूला हमारा, ठीक है ना, फार्मूले बुक के अंदर दिए हुए हैं, वो आप याद करें, पढ़ें। ठीक है। और हम अब इस साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर की जगह हम 1 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें ये वाली जो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये इसके बराबर आया। ठीक है, तो सवाल के अंदर उसने हमें यही कहा हुआ था कि प्रूफ करें कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो वो हमने कर दी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है 3 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 tan। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमने करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, कॉस थीटा साइन थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसके अंदर हमने एक ना असूल होता है, वो असूल क्या है, कॉपी बड़ा तंग करी थी, चलो अब सही है। क्या लेते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जो होता है ना, ये इक्वल होता है हमारे 1 tan थीटा के। ठीक है। अब जो है ना कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। आपने लिख देना है यहाँ पे एज इक्वल होता है इसके, और उसके बाद कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आ गया, वो इक्वल है tan थीटा के। तो हम लिख सकते हैं 1/tan
थीटा। ठीक हो गया। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। ठीक। अगर आप ये देखें ना, क्या नाम लेते हैं, क्या अज़ाब है। अगर हम लिखें ना 1, ये हमारा कैलकुलेटर है, 1/10 की तरह है। पहला तो हो गया 1/10 है, थीटा नहीं आता है इसके अंदर, लेकिन 1/10 थीटा है ना, वो इक्वल होता है 10 थीटा के। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो जब इस तरह लिखेंगे तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। अगला वाला सवाल हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चीज़ें सीधी नहीं रहनी यार, पंखा मैं बंद करता हूँ। ठीक हो गया। अगला हमारा उस पास उसने सवाल दिया हुआ हमें, चौथा सवाल है ना, साइन थीटा अच्छा जी। अब यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, हमारे पास ये है लेफ़्ट हैंड साइड। हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड के ऊपर खाली 1 है, तो खाली 1 को क्या करना है, पहला काम हमने ये करना है कि इसको लिखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे सी आना है, ये याद रखो। अब क्या होता है, अब हमारे पास जो है ना, क्या नाम लेते हैं, कोसिकेंट और सेक हम इनको लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट और 1/सेक। तो 1/कोसिकेंट जो होता है वो हमारा इक्वल होता है साइन थीटा के, और 1/कॉस जो होता है वो हमारा इक्वल होता है कॉस थीटा के। अब जब यहाँ पे हमने 1/, लिख देना है इन दोनों को, तो उससे जो हमारे पास आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर हम इनको पढ़ ले जाएंगे, ये लहदा है और ये लहदा रकम आ जाएगी। मैं अगले करके दिखाता हूँ। ये देखो, एज पहले हमने लिखना है एज 1/कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक हो गया? नहीं 1 सेको थीटा है। यहाँ तक हमारी बात ओके है। आगे हमने क्या करना है, साइन थीटा डॉट लगा के साइन थीटा। अब देखो बात क्या है कि ये यहाँ पे हमने कोसिकेंट की जगह साइन थीटा किया ना, क्योंकि 1/कोसिकेंट इक्वल होता है साइन थीटा के। अब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नीचे डिवाइड था, वहाँ पे जाकर ऊपर मल्टीप्लाई। यहाँ पे सेको इक्वल है कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा ने जाकर ऊपर डिवाइड होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो फिर हम लिखेंगे प्लस का निशान ज़रूर लगाना है, क्योंकि प्लस का निशान हमारे सवाल में था ही है। देखो प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाना है। प्लस का निशान लगाया हमने, कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो है ना, क्या नाम लेते हैं, हमारे सवाल के अंदर आप लोगों को लगेगा थोड़ी बहुत कोई गलती है, लेकिन गलती कोई नहीं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है साइन थीटा स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि 2 साइन थीटा है ना, तो 2 साइन थीटा हो जाएंगे। फिर कॉस थीटा भी 2 हैं, उनको भी 2 कर ले, स्क्वायर आ गया। अब ये जो है ना हमारा पिछला फार्मूला था, अगर आप लोगों को याद हो, वो था कॉस साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। और उसने वहाँ पे हमें क्या क्या हुआ कि अगर इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये आ जाए 1। तो हमारे पास क्या आया 1। तो अब हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक हो गया। अगला वाला हमारे पास सवाल है, अगले सफ़े पे करो। कॉस थीटा स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट -1। ये उसने हमें सवाल दिया हुआ। अब इसके अंदर से हम लेफ़्ट हैंड साइड करना शुरू करेंगे। आप चाहें तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी कर लें, क्योंकि पहले मैं ठीक है ख़ुद किया करें लेफ़्ट हैंड साइड, करने की ज़रूरत नहीं है राइट हैंड साइड, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ना क्या नाम लेते हैं, आप लोग कर सकते हैं। असल में हम जो है ना क्या नाम लेते हैं, ये वाली साइड इसलिए करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे ना उसने हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में सही चीज़ दी होती है, तो इसको करना थोड़ा सा आसान होता है, उसको करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अच्छा जी, अब हम ये हमारी चीज़ है। अब जो है ना साइन थीटा, हैंस साइन थीटा जो है ना स्क्वायर है साइन थीटा का, साइन थीटा स्क्वायर है साइन थीटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 कॉस थीटे, ठीक है। साइन थीटा स्क्वायर की जगह हमने लिखना -1 कॉस थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस, यार ये क्या है, सवाल क्या दिया हुआ है, माइनस आना है यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे तो इक्वल ही आएगा, यहाँ पे माइनस हो गया। कॉस थीटा, मैं भी कहूँ कोई गड़बड़ है, माइनस इक्वल टू क्यों आ गया, माइनस क्यों नहीं आ रहा, ठीक। कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। अब इस माइनस ने इसको प्लस कर देना है, ये बार बार माइनस प्लस कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब ये 2 कॉस थीटा है तो हम इनको लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा स्क्वायर, और ये हमारे पास -1 वैसे ही है, ये इधर आया, ये दोनों हमने प्लस किए तो 2 कॉस थीटा आ गया, -1 साथ में से। ये हमारी राइट हैंड साइड वही थी, वो इसके इक्वल आ गई, ठीक। अब अगर आप लोगों ने राइट हैंड साइड करनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, फिर दोबारा से यूँ करना है। अगला छठा वाला सवाल, छठा सवाल हमारे पास है 6 कॉस थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, यार राइटिंग बड़ी घटिया है, इज इक्वल टू -1 साइन थीटा स्क्वायर। ये हमारा है वो क्या हम लेते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ना हमने कॉस थीटा की वैल्यू लगानी है, पिछले में हमने लगाई थी साइन थीटा की, यहाँ पे अब कॉस थीटा की लगाएंगे, साइन थीटा स्क्वायर, ठहरो, हाँ सही है, साइन थीटा माइनस, अब जो कॉस थीटा की वैल्यू है ना, कॉस थीटा की वैल्यू है -1 साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये उसकी वैल्यू है, अब हमने लिख देनी है माइनस साइन थीटा, ये हमने कॉस थीटा की जगह की है, मैंने यहाँ पे साइन थीटा पहले ले आया, चलो खैर ये हो गया। फिर साइन थीटा स्क्वायर -1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर, अब 2 साइन थीटा हो गया, ठीक है, 2 साइन थीटा -1, तो क्या नाम लेते हैं, बल्कि -1 आगे आ जाएगा ना, क्योंकि +1 है यहाँ पे, इसने उधर जाना है तो माइनस भी साथ आएगा, ये आ जाएगा हमारा -1 थीटा।
तो ठीक है, ये इस तरह होना है। अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक हो गया। ये हमारा आज का लेक्चर था, बाकी जो है हम कल करेंगे। और नोट्स अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट्स के अंदर बता दें। थैंक यू।